जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक उम्मीद थी कि अक्टूबर के अंदर लगभग 1.25 करोड़ का माल एफआईज ने बेचा। अभी एक उम्मीद जगी थी कि कम से कम 1000-2000 करोड़ से कम का माल बेच रहे थे एफआईज। 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या 2500 करोड़। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों बाद 500 करोड़ या 1000 करोड़ का माल बेचेंगे और नवंबर के एंड में हो सकता है कि कुछ खरीदारी करना शुरू कर दें। लेकिन ये अंतिम उम्मीद थी, वो भी धीरे धीरे लगता है ख़त्म होती जा रही है। सबसे पहले जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि मार्केट ख़त्म हो चुका है या आपने जिस कंपनी का शेयर खरीदा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बात यहाँ पर गिरावट हो रही है। गिरावट स्टेबल नहीं होती, तेज़ी भी स्टेबल नहीं होती। गिरावट के बाद तेज़ी होती है, तेज़ी के बाद गिरावट होती है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अच्छी खासी गिरावट पे कोई अगर शेयर खरीद ले तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं कि वो हर समय खरीदता ही रहेगा, ठीक है? और खरीदना भी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने खरीद लिया है किसी शेयर के अंदर, गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो छोड़ दीजिए, फिर उसको भूल जाइए अभी कुछ दिन के लिए। अच्छी खासी गिरावट होगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन ये बार-बार मैं हमेशा आपसे जब भी कभी वीडियो बनाता हूँ और ज़्यादातर वीडियो के अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बात रहती है कि आपको कुछ आए ना आए, आपको टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदना अगर नहीं आता है तो अपने आप को मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट की अभी एबीसीडी भी नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम मेरे भाई। अगर अभी तक आपने ह्यूज क्वांटिटी ही मारी है, वो भर-भर के मारते हैं, कितना भी ज्ञान लेकर बैठे हों, तो ज़ीरो हो आप स्टॉक मार्केट के अंदर। आप स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं जानते, अभी नए-नए आए हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस है कम-कम शेयर खरीदने की, तो बस आप ज्ञानी बन गए। अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन कि मेरी वीडियो भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर कोई अच्छी कंपनी खरीदी है आपने और उसको टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदते हो, थोड़ा-थोड़ा करके खत्म हो गया स्टॉक मार्केट, आगे की कोई स्टेप है ही नहीं। स्टॉक मार्केट का स्टेप ही आगे का खत्म, सब कुछ। अगर ये नहीं आता है, तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए स्टॉक मार्केट की, कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर तो गिरेगा। आपसे धोखा करवाएगा मार्केट। आप ज़्यादातर केस में देख लीजिए, आप जितने भी शेयर खरीदे हैं आपने, उसमें से कितने गिर गए? जी, सारे ही गिरे पड़े हैं, ज़्यादातर रेड में हैं। तो मेरे भाई, आपकी रिसर्च कहाँ गई फिर? बताइए ना, आपका घमंड गया कहाँ? ऐसा नहीं कि वो कंपनी आपकी खराब है, नहीं। ऐसा भी नहीं कि आपकी रिसर्च खराब है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने जो शेयर चूज़ किया है उसका बिज़नेस अच्छा है। जी, अब इस समय जो गिर रहा है, देखिए मार्केट के अंदर आप देखिए, कोई शेयर अगर है तो उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े प्लेयर खरीद के रखते हैं। एफआईडीआईज़, प्रमोटर, ऑपरेटर, मैनिपुलेटर और एक रिटेल निवेशक। उसकी मर्ज़ी, वो जिस दिन बेचे। जिस दिन वो खरीदता है ज़बरदस्त होके शेयर भागता है। आपको लगता है कि मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल देखे, सारी चीज़ें देखी, बहुत अच्छी बातें देखी आपने, और वो उसके अंदर रहता है तभी बड़ा प्लेयर खरीदता है, ठीक है? खरीदने के बाद उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है इतना बड़ा प्लेयर कि वो जाने ना कि किसी शेयर को खरीदने के लिए वो फंडामेंटल रिटेल निवेशक देखेगा। वो टारगेट ही ऐसे शेयर को करेगा जिसके फंडामेंटल मजबूत हैं, ताकि 5 गुना होने के बाद भी आसानी से कोई खरीद ले। क्योंकि जब भी किसी शेयर की एनालिसिस करोगे तो प्रॉफिट तो देखोगे आप, रेवेन्यू देखोगे। और कई बार तो ऐसा देखा गया है, ज़बरदस्त 3-3, 4-4 क्वार्टर तक प्रॉफिट अच्छा, उसके बाद लगातार नुकसान। 3-3, 4-4 साल तक लगातार प्रॉफिट, बड़ा शानदार प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके बाद 4-4 साल, 3-3 साल तक पूरे-पूरे नुकसान ही दिखाई दे रहा है कंपनियों को। समझ बात आई? तो बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट में, इसलिए सारा पैसा कभी भी एक कंपनी के अंदर मत लगाइए। सारा पैसा एक कंपनी के अंदर मत लगाइए, बर्बाद हो जाओगे। यहाँ भी देखिए, आज 5,000 करोड़, 5,320 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। कितने का? 5,320 करोड़ का। किन्होंने? एफआईज ने। डीआईज ने यहाँ पर खरीदा भी है। त्यागी टेंडी, हमें समझ नहीं आता, आप इस पर बार बार फोकस करते हो, इस पर नहीं करते हैं। ये खरीद भी रहे हैं, यही तो आपके लिए एक सपोर्टिव चीज़ है। यही तो आपके लिए सपोर्टिव चीज़ है, खरीद रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये भी खरीद रहे हैं एक्चुअली में। 14,500 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा, इन्होंने भी 16,000 करोड़ का माल खरीदा। नेट देखिए, नेट जो है यहाँ पर, ये बाइंग सेल, ये बायर हैं, यानी कि बात करें इन्होंने ज़्यादा माल आज खरीदा है, ये सेलर हैं, ठीक है? एक्चुअली में यहाँ पर देखेंगे कि एफआईज ने कितना माल खरीदा है, 16,559 करोड़ का। बेचा कितना है? 21,880 करोड़ का। लेकिन आपको मालूम नहीं कि आज कहाँ खरीदा, कहाँ बेचा।
खरीदते डेली हैं, बेचते डेली हैं। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए मार्केट के अंदर हंगामा बच जाता है, ये तो बेच रहे हैं। एक रिटेल निवेशक के माइंड में आता है बेच रहे हैं। देखिए आपकी समझ में बात ये आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके समझने से कुछ नहीं होगा ना। ज़्यादातर लोगों को क्या मालूम है, ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि हाँ आज ऐसा हो गया तो कुछ समय के लिए वैसा ही दिखाई देगा। रिटेल निवेशक, अगर बड़े प्लेयर को मालूम है कि रिटेल निवेशक इधर की तरफ कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो उधर की तरफ जबरदस्त चला जाएगा, अपना अच्छा प्रॉफिट बनाकर ले जाएगा। एक साइड के लोगों का नुकसान होता है तो होने दीजिए। समझ बात आ रही है? तो ज्यादातर लोगों को क्या मालूम है कि अभी एफआईज बेच रहे हैं, जबकि खरीदते भी हैं, और डीआईज भी खरीद रहे हैं, ये भी टक्कर ले रहे हैं पूरी। लेकिन मार्केट ज्यादातर अभी तक की जो प्रीवियस, अगर डिटेल की हिस्ट्री की जो भी डिटेल हिस्ट्री है, अगर उसको रिसर्च किया जाए, एनालिसिस किया जाए पूरे रिसर्च के साथ, पैरामीटर्स के साथ, तो ये देखा गया कि एफआई जिधर की तरफ अपना ट्रेंड बनाते हैं, अगर बेचने की तरफ उन्होंने बना दिया है नेट, तो मार्केट को ज़्यादातर वो गिरा देते हैं। इसमें रिटेल निवेशक आ जाता है, एक वो रिटेल निवेशक जो अपनी होल्डिंग बना के रखा हुआ है, उसका नुकसान दिख रहा है, वो नुकसान भी बेच रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। जब बड़ी नुकसान दिखाई देता है, उसको फिर दिमाग काम नहीं करता है, साइकोलॉजी से मारा जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं है नीचे खरीदने के लिए, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं, गिरावट की 0% गिरावट की 0% तैयारी करके बैठा हुआ रिटेल निवेशक। जबकि ये गिरावट आज तक कभी खराब हुई नहीं है, आज तक कभी भी गिरावट हुई नहीं है। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, लेकिन वे खराब नहीं हुई है, उसमें बड़ा ही पैसा बना है। क्योंकि इस समय फंस चुके हैं ज़्यादातर लोग, या जो अभी मार्केट के अंदर फंसे भी नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी तो सब कुछ खराब है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि शेयर गिर रहे हैं अभी, तो कहा तो यही जाएगा कि हाँ अभी मार्केट ठीक नहीं है। गिरावट कहाँ रुकेगी उसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो बेच ही रहे हैं। किस दिन ये खरीदारी करना शुरू करेंगे मालूम नहीं है। तो तब तक तो मार्केट का, अभी आप देख रहे होंगे कि आपका शेयर अगर प्रॉफिट के अंदर भी होगा तो धीरे धीरे उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे। किसी भी शेयर को देखिए आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको उससे। आप रिसर्च एनालिसिस करोगे, उसके कोऑर्डिनेट करोगे उसके अकॉर्डिंग, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। उसके प्रोपोर्शनल मत कीजिए। आप देखने की कोशिश ये कीजिए कि जो आपका शेयर है वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अगर गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है। आपका पोर्टफोलियो में डेली नुकसान बढ़ रहा है, हाँ, ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। समझिए, जितना आपका प्रॉफिट हुआ था आपके पोर्टफोलियो में, उससे डबल का कम से कम नुकसान ये दिखाएंगे, जब जबरदस्त, या उसके बराबर का नुकसान दिखाएंगे, तब जाके इनको लगेगा कि हाँ रिटेल निवेशक डर गया। और उसी डर के कारण बड़े बड़े रिटेल निवेशक, जो भी छोटे छोटे रिटेल निवेशक है, वो माल बेचकर भाग जाएंगे। क्या खत्म हो गया क्या सब कुछ, ये बताइए मुझे। ये बेच रहे हैं तो यही स्टॉक मार्केट है, ये समझ लीजिए। ये आगे भी ऐसा ही हो सकता है आपके साथ, दोनों होगा। वो खरीदारी करेंगे, तेजी बनेगी, गिरावट करेंगे, भागेगा। इसी तरह से शेयर पर्टिकुलर, अभी तो सारे शेयर्स के अंदर हो रहा है, पर्टिकुलर एक एक शेयर के अंदर भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको कि जबरदस्त तेजी बन जाएगी किसी शेयर के अंदर, उसके बाद आप निकल नहीं पाओगे, फिर गिरावट जबरदस्त उसके अंदर होगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है स्टॉक मार्केट क्या है जी। ऐसे स्टॉक मार्केट में तो हमसे काम ही नहीं होगा, तो देखिए, देखना पड़ेगा आपको कि काम कैसे करना है इनके अंदर। अब ऐसा नहीं कि आप आंख बंद कर कर ऐसे ही घूम रहे हैं, नहीं, गलती हो जाएगी आपके साथ, बड़ा नुकसान उठा जाओगे आप, ठीक है। समझ लीजिए, अगर नहीं समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि एफआईज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो माल बेच ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खरीदारी नहीं कर रहे, समझना जरूरी है। और डेली डीआईज खरीदते भी हैं। ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या वाकई में बहुत पैनिक वाला माहौल है। गिरावट का तो ये देखिए है कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं, ये जो माल बेचे हैं, आपको मालूम नहीं कि किन शेयर के अंदर खरीदा है, ये भी मालूम नहीं कि कहाँ पर आज इन्होंने खरीदा है, कहाँ पर बेचा है, ठीक है। जो शेयर आपके गिर रहे हैं, हो सकता है कि आपने वो शेयर खरीद के रखे हो जहाँ पर इन्होंने आज बेचा है, और ये आज वहाँ पर दाव खेले जहाँ पर आपको लगता है कि अब ये शेयर भागेंगे नहीं, ये धीरे धीरे खरीदारी वहाँ पर कर रहे हो। आने वाले टाइम में पता चला कि जहाँ पर आप सोच रहे थे कि ये भागेंगे नहीं, अब वो भागे हुए हैं, और जहाँ आप सोच रहे कि ये भागेंगे, वो गिरे हुए हैं। चलिए दोस्तों, न्यूज़ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर फैली हुई है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपको किसी भी न्यूज़ की एनालिसिस करके बताऊँ कि इसका क्या इम्पैक्ट है। पहली बात, अगर रूस को यूक्रेन को ख़त्म करना होता तो पहले से ही ख़त्म कर चुका होता, इस चीज़ को रट लीजिए। कितने समय से लड़ाई चल रही है, हाँ लड़ाई चल रही है, पूरी तरीके से अगर ख़त्म होता, उसके पास ऐसे हथियार हैं, परमाणु बम भी हैं, सारी चीज़ें हैं, वो करना चाहता कर सकता था, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है।
अभी की जो न्यूज़ में आ रही है, आपको मिर्ची मसाला लगा के सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी न्यूज़ की कि आप देखकर कहोगे कि कितनी बार से वर्ल्ड वार 3 होने वाला है, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है। सारे लोग रसिया भी पक चुका है इस लड़ाई से, यूक्रेन भी पक चुका है। भाई शांति हो किसी तरीके से, बस शांति उनके हिसाब से नहीं हो पाएगी। जो बंटवारा होगा वो हिसाब से नहीं हो पाएगा। शांति दोनों चाहते हैं, रसिया यूक्रेन पक चुके हैं लड़ाई से बहुत बुरी तरीके से। इजराइल ईरान भी फाइनली, आपको मालूम है कि हर कोई शांति चाहता है। आपके आसपास भी अगर लड़ाई होगी, अगर बहुत ही पावरफुल इंसान है तो बात एक अलग है। समझ बात है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे ये एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, कौन सी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ICBM। ठीक है, क्या नाम है इसका, ICBM, सॉरी, क्या नाम है, ICBM। देखिए यहाँ पर देखेंगे इंटर कॉन्टिनेंशियल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ICBM के बारे में यूक्रेन रशिया क्या है, ये मिसाइल ये कैसी है, इसका नाम बार बार क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, लॉन्ग डीप में जाने वाली मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, जो अंदर तक अटैक कर सकती है। एक अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप की मिसाइल है। इसकी एक खास बात आपको मैं बता देता हूँ कि ये 5500 किलोमीटर तक जा सकती है। जाने से पहले 1300 किलोमीटर तक ऊपर तक जाती है, कम से कम ये 1200 किलोमीटर ऊपर की साइड में जाएगी, फिर टारगेट की तरफ मुड़ती है। बड़ी लंबी दूरी तय कर सकती है। रूस ने छोड़ा है किस पे, किस पर छोड़ा है, यूक्रेन पे। ये यूक्रेन का कहना है। ठीक है, तो मिसाइल बड़ी घातक है। मतलब कि अब जो युद्ध हो रहा था वो एक हल्का फुल्का युद्ध चल रहा था। अभी तो आपको लग रहा होगा युद्ध चल रहा है। युद्ध की भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि किसी भी एक इंसान को एक डंडे से मारा जा रहा है, किसी भी इंसान को एक लोहे के डंडे से मारा जा रहा है, और किसी को बहुत पेनी चीज, किसी बहुत हथियार से, ऐसे तलवार वगैरह से उसको काट दिया गया है। दोनों में अंतर है। और एक को ऐसा है कि बस सीधा एक गन से मारा, एक बुलेट मारी, काम खत्म। हो सकता है वो उसके हाथ में लगी हो, केवल वहीं पर मरेगा। ठीक है, एक ऐसा है कि उसको बिजली के तार से उसको खत्म कर दिया गया, जहर गिरा दिया गया। अलग अलग तरीके के हैं। एक बम गिराना होता है, एक आप देखा कि परमाणु बम गिराया गया, आपने देखा एटॉमिक बम गिराया गया किस पे, हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया था। कितने लोगों को क्षतिग्रस्त हुआ, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ। परमाणु युद्ध तक तो हो पाना, देखिए रसिया भी अपने में मालूम है कि उसको, कि किसी देश पर अगर इस तरह का अटैक किया जाता है तो उसका नियर बाय कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक पड़ता है, उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन अब युद्ध का कुछ सीमा नहीं होती है। युद्ध का देखिए आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अभी आप देखेंगे कि ट्रंप ने क्या बोला है कि हम युद्ध को होने नहीं देंगे। लेकिन अब जब तक उसको सीट मिलेगी, तो जो बाइडन ने कहा कि भाई आप अटैक कीजिए जितना कर सकते हैं, आप अटैक कीजिए जितना कर सकते हैं, वो बड़े बड़े हथियारों से कीजिए अटैक, छोटे से भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई लगातार ये चल रही है, और अभी रसिया बोल रहा है कि भाई हमारे अगर अंदर तक आप अटैक करोगे और हमें नुकसान ज़्यादा हमारा अगर होता है तो फिर हम परमाणु बम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी ये लड़ाई देखिए, अभी ये बातचीत से ही चल रही है, केवल ऐसे ही बोला जा रहा है। देखिए पुतिन कई बार इस तरह से बोल चुके हैं, न्यूज़ में सारी चीज़ें आती हैं ताकि डराया जा सके। लेकिन अभी यूक्रेन भी डरने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी अटैक कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे हो सकता है कि अब कुछ फैसला होता हुआ नजर आए जैसे ही ट्रंप आएंगे। फिलहाल तो अभी देखिए लड़ाई का माहौल है। जो ये मिसाइल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, इस मिसाइल की अगर बात करते हैं ICBM की, ये 5 गुना ज़्यादा तेज है किससे, ध्वनि से, तो बड़ी खतरनाक है। तो इसी को देखते हुए कि युद्ध कहीं आगे बढ़ ना जाए, तो ये एक मैटर निकल कर आता है। दोनों ही देश बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों ही देश अगर बात करें तो कोई गेहूं चावल का ज़्यादा, गेहूं का एक्सपोर्ट करता है। तो अभी देखेंगे रसिया की बात करें तो क्रूड के तेल की बात करें, गैस की बात करें, बड़ा एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रासायनिक चीज़ें भी बहुत सारे और चीज़ें भी बहुत एक्सपोर्ट करता है। तो रसिया अपने में एक बड़ा है, इसका असर पूरे ग्लोबली पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखते हैं, अगर युद्ध और ज़्यादा बढ़ता है यहाँ से तो उसका असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी पहले से ही कह पाना कि बढ़ेगा, गलत हो जाएगा। समझ में आता है, अभी बढ़ा नहीं, इतने साल हो गए, 2-3 साल हो गए। समझ में आता रही है आपकी, इतने दिन से तो नहीं बढ़ा कि बहुत बड़ा ज़्यादा एकदम अंदर तक अटैक हो रहा, बहुत बड़े बड़े अटैक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि एक कंडीशन रखी हुई थी यूक्रेन पर कि आप बड़े लॉन्ग रेंज हथियारों से अटैक नहीं करोगे, कहाँ पर, रूस पर। लेकिन अब बोल दिया गया है कि आप कीजिए, उसको दिया भी जा रहा है।
कोशिश भी की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम से उसको हवा में उड़ाया भी गया, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स थी। ठीक है, तो अब देखना यही है कि क्या आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। आपको भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, F-22 का लगातार माल बेचना और लॉन्ग रेंज हथियारों से अटैक अभी जो स्लो पड़ा था उसका आगे बढ़ना। ठीक है, तो जो उम्मीद थी कि ट्रंप कुछ करने वाले हैं, जब तक कि अभी नहीं पहुंचते हैं, तो अभी मामला आपके सामने है। तो आप थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि लोग ये न्यूज़ सुनते रहते हैं टीवी पर, ये मिर्ची मसाला लगा के सारी चीज़ें आगे देखने को मिलती है, लेकिन रिसर्च वाली यही बात है कि अटैक तो हो रहा है, लड़ाई भी चल रही है। ठीक है, 3 साल हो गए, रसिया भी जिंदा है, यूक्रेन भी जिंदा है, लेकिन आपको हर टीवी पर वर्ल्ड वार 3 दिखाया जाएगा। आप कहेंगे त्यागी ट्रेंड में गिरावट तो देखने को मिल रही है। हाँ, गिरावट देखने को मिल रही है। वो उसका पीछे का कारण और ये भी है कि Q2 के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। दूसरा, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी थी। अब ये लोग बड़े प्लेयर जिन्होंने बहुत नीचे खरीदा था वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए गिरावट देखने को मिल रही। ख़त्म कुछ नहीं होगा, फिलहाल ख़त्म कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कंपनी खरीद, गिरावट हो सकती है, जितनी आप सोच रहे हैं उससे बड़ी गिरावट हो सकती है। खरीदने का मौका मिलेगा, आपका लगता है कि हाँ गिरावटें और बड़ी हो सकती हैं, रिसर्च आपकी काम कर रही है, FIDIs का आप डेटा देख रहे हैं, रुक जाइए। जब आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है और डेली गिरावट की ही बात हो रही है और आपको डेली बेसिस पे बताया जा रहा है कि FIs क्या कर रहे हैं, तभी आप ज़बरदस्ती मार्केट के अंदर घुसने पे लगे हो, वो भी ह्यूज क्वांटिटी के साथ, तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।